हेलो। आज हम सीखने जा रहे हैं पिक्चर कॉलाज मेकर। मैं राजेश मुके अहमदाबाद से। पिक्चर कॉलाज मेकर एक तरह का एप्लीकेशन ही है, छोटा सा सॉफ्टवेयर जो है वो पीसी बेस चलता है। जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन रहती है, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में कंस्ट्रेंट रहता है कि उनका प्रिंट आउट मतलब संभवित नहीं रहता। कुछ हद तक उनके पिक्सल्स कम रहते हैं। सिर्फ फन और वीकेंड से हॉबी के लिए छोटे छोटे एप्लीकेशन हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, लेकिन ये रियल में एक प्रोडक्शन वाला सॉफ्टवेयर है जिसका जो कॉस्ट है यहाँ पे दिया गया है। ये लिंक आपको मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप में, और यहाँ से डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ। पिक्चर कॉलाज मेकर का हेतु क्या है, पहले तो समझ लेते हैं कि कॉलाज का मीनिंग क्या हुआ। कॉलाज पिक्चर्स यानी कि कई सारे फोटोग्राफ्स को एक साथ आप कोई कंपोजिशन में रखें तो उनको पिक्चर कॉलाज कहा जाता है। जैसे ये सब, राइट। आप बोलेंगे हम इस तरीके का कुछ कर सकते हैं। हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। तो उनके लिए आपके पास अच्छा वाला कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। बैकग्राउंड क्या है? तो ये बैकग्राउंड नेचर के बैकग्राउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ये वाला अच्छा मुझे लग रहा है। कोई भी बैकग्राउंड आप ले सकते हो। लेते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि टूल्स में आप साइज़ जो है थोड़ी लार्ज रखिए। दूसरा, नेचर का ही कमाल है, तो नेचर के कलर कई सारे हैं। जैसे आपको सन वाला कोई बैकग्राउंड चाहिए तो ये मतलब अपने कलर से कोई अच्छा वाला बैकग्राउंड आपको ढूंढ के दे सकता है। बी केयरफुल, आपके फोटोग्राफ के कंपैरिजन में आपका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा हार्ड नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर फोटोग्राफ कुछ रखते हैं तो बैकग्राउंड थोड़ा लाइट होना ज़रूरी है। जैसे मुझे ये बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा लग रहा है तो उनको सीधा आप सेव कर सकते हो। देखिए यहाँ उनका पिक्सल लिखा है 1600 और 980। कम से कम 4 अंकों में ये आपका बैकग्राउंड तो होना ज़रूरी है। राइट क्लिक करके मैं उसको सेव इमेज एज करके, मेरे पास एक फ़ोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर तैयार है, न्यू फोल्डर, उसके अंदर मैं सेव कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। ये भी अच्छा वाला कोई बैकग्राउंड है, आपको अच्छा लगता है तो राइट क्लिक करके फिर से सेव इमेज एज करके आप उसको सेव कर सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने आपको लेना सिखाया। बैकग्राउंड में आपका कोई स्पेशल कलर है तो कलर देके भी, कीवर्ड्स देके आप अपना बैकग्राउंड ले सकते हो। जैसे रॉयल बैकग्राउंड, नेचुरली रॉयल बैकग्राउंड में तो रॉयल ही आएंगे। पीछे आप HD शब्द लगा दीजिए ताकि जो बैकग्राउंड मिले आपको तो काफ़ी मात्रा में कुछ दिखने लायक और अच्छी क्वालिटीज़ के बैकग्राउंड आपको मिलेगी, जो कि आपको प्रिंट करने को मिलेगा। सेव पिक्चर एज, मैं हर बार उसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेव इमेज एज। जैसे ही मैं सेव करता हूँ वो डायरेक्टरी पूछ रहा है, वही डायरेक्टरी में मैं उसको सेव कर देता हूँ। ये सेव हो चुका है। अभी मैं पिक्चर कॉलाज मेकर में जा रहा हूँ। यहाँ से डाउनलोड होने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये सॉफ्टवेयर खुल रहा है। नीचे लिखा है, ये अलग मात्रा में कोई सॉफ्टवेयर का बिगिनिंग है। मिनिमाइज करके भी मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे पिक्चर कॉलाज मेकर के बाजू में लिखा है क्रिएट ब्लैंक कॉलाज। ब्लैंक कॉलाज बनाते समय आपको ध्यान में रखना है कि आपको कस्टमाइजेशन विड्थ और हाइट के साथ चाहिए तो आपके की साइज़ आप लिख सकते हो, इंचेस की साइज़ लिख सकते हो, पिक्सल की साइज़ लिख सकते हो। जैसे इंचेस में मैंने सोचा कि 18 इंच बाई 12 इंच का मैं एक नापतोल ले रहा हूँ। इस नापतोल से आपको पोर्ट्रेट यानी कि जो आपकी साइज़ जो है वो, अगर आपको पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकल चाहिए तो आप यहाँ पे 12 लिख दीजिए और हाइट में 18 लिख दीजिए। अदरवाइज आप प्री डिफाइन साइज़ में जा सकते हो, जिसके अंदर मौजूद है आपका A4 साइज़ जो यहाँ पे मिल रहा है। उसमें आप लैंडस्केप भी कर सकते हो,
पोर्ट्रेट भी कर सकते हो। जैसे मैंने सोचा कि ये पोर्ट्रेट हो, तो हमने सोचा था A4, लेकिन वो अपने आप में में कन्वर्ट कर देता है, या तो आप इंचिस में मांगो तो इंचिस में भी कन्वर्ट कर देता है, रहता है आपका A4 ही। ओके करने के बाद ये मेरा पार्ट खुल गया। सबसे पहला ऑप्शंस यहाँ पे है बैकग्राउंड। तो ये जो बैकग्राउंड्स यहाँ पे मिल रहे हैं उसमें कस्टमाइज भी है, ऑल भी है। ऑल यानी सब कुछ कंप्यूटर के द्वारा दिए गए बहुत सारे हैं। याद आपको ये रखना है कि उनको सेलेक्ट करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, माउस को दबा के उसको यहाँ जाके आप ड्रॉप कर दो, तो आपको कुछ ऐसे स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। वाई? बिकॉज वी हैड सेट दिस बैकग्राउंड एज अ टाइल। टाइल की जगह आप सेंटर भी रख सकते हो, स्ट्रेच भी रख सकते हो, और स्ट्रेच एंड क्रॉप भी रख सकते हो। तो जो आपको मतलब आपकी आंख को या एलिवेशन के अनुसार आपको कोई अच्छा बैकग्राउंड लग रहा है तो आप रख सकते हो। ये तो थे उनके बैकग्राउंड्स, लेकिन हमने जो डाउनलोड किए वो कहाँ है तो देखते हैं। चलो, यहाँ पे लिखा है मोर सेटिंग्स, याद रखिएगा मोर सेटिंग्स। मोर सेटिंग्स में वो लोड पूछेंगे, क्योंकि एक तरह का ये हमारा लोडिंग है, बाहर की साइड से हम कुछ बैकग्राउंड लोड कर रहे हैं। लोड में क्लिक किया मैंने और फिर भी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे इंपोर्ट पैटर्न, बैकग्राउंड उनके लिए एक पैटर्न है, इसलिए उन्होंने ये बटन रखा हुआ है। याद रखिएगा इंपोर्ट पैटर्न। इंपोर्ट पैटर्न में जाके आप अपनी जो बैकग्राउंड आपने डेस्कटॉप के ऊपर रखे हैं, मैंने रखा था न्यू फोल्डर के तहत, ये मेरा न्यू फोल्डर है, और न्यू फोल्डर में आप ये वाला बैकग्राउंड जो मैंने आपको चॉइस करके दिया हुआ था वही बैकग्राउंड मैं ओपन करके दे रहा हूँ। अभी देखिए ओपन करने के बाद फिर भी उसको सेलेक्ट करना पड़ रहा है। अब ये यहाँ पे थोड़ा क्रॉस हो रहा है। मैंने सेलेक्ट किया था मेरा जो पब्लिकेशंस वो वर्टिकल है और ये बैकग्राउंड आ रहा है हॉरिजॉन्टल। फिर भी आप चिंता मत करिए, ओके कर दीजिए, और ओके करने के बाद यहाँ पे आप सेट करिए कि सेंटर में रखना है, स्ट्रेच करना है, या स्ट्रेच एंड क्रॉप करना है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेच एंड क्रॉप है, वो यहाँ पे सेट हो गया। ओके करके मैं स्ट्रेच एंड क्रॉप आपको दिखा रहा हूँ। फिर से करें क्या? बैकग्राउंड की बात चल रही है। रेडीमेड बैकग्राउंड यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाते हैं। उसके अलावा आपको अपना खुद का बैकग्राउंड जो इंटरनेट से लाया हुआ है, ये देखो ड्रैग एंड ड्रॉप मैं कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट से लाया हुआ लाना है तो कैसे करेंगे? मोर सेटिंग्स, उसमें लोड, आप लिखते जाइएगा लोड, और लोड के अंदर आपको इंपोर्ट पैटर्न में जाके किसी बैकग्राउंड को इनवाइट करना है। जैसे हमने देखा था ये वाला, याद है आपको? ये भी मैंने डाउनलोड किया था, ये भी किया था। इनको रख लेते हैं, ओपन कर दिया। लेकिन ओपन बोलने से, कहने से कुछ नहीं होता, उनको लिटरली हमें ये सेलेक्ट करना पड़ता है। ये मैंने सेलेक्ट किया, देखो ये इसको भी सेलेक्ट किया, इसको भी। जिसको सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे दृश्यमान होता है। फिर आप उसको ओके कर दीजिए और एकदम फोकस रहिए। ये यहाँ पे जो है वो सेंटर में नहीं आना चाहिए, स्ट्रेच भी नहीं आना चाहिए, स्ट्रेच एंड क्रॉप होना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। हमने जो देखा था वो वाला बैकग्राउंड नहीं है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। स्टेप आप बताइए। सबसे पहला था मोर सेटिंग्स, उसमें लोड के अंदर इंपोर्ट पैटर्न, और इंपोर्ट पैटर्न में ये वाला बैकग्राउंड ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद उसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। ये मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, और याद रखना है आपको स्ट्रेच नहीं करना है, सेंटर भी नहीं करना है, स्ट्रेच एंड क्रॉप करना है। इतना करने के बाद आपका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे दिखाई देगा। क्लियर एवरीबॉडी? आगे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा एक बटन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है फ़ोटो। फ़ोटो यानी अपनी डायरेक्टरी, जैसे डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप से मैंने यहाँ कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अच्छा मतलब रखना है तो रखेंगे, हम आसपास थोड़ी जगह छोड़ के रखेंगे। मान लीजिए ये लिखाई वाला कोई राइटअप वाला फोटोग्राफ से तो हमें नहीं चाहिए, तो हम डिलीट नाम की स्विच से उसको डिलीट कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है राइट क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक डिलीट शब्द मिलेगा और उसका शॉर्टकट भी सामने लिखा हुआ है डिलीट। फिर से
डेस्कटॉप के ऊपर मैंने पहले से ही एक फोल्डर को मौजूद करके रखा है जिसका नाम है न्यू फोल्डर। जैसे ही मैं न्यू फोल्डर में जाता हूँ तो हॉरिजेंटल वर्टिकल कई सारी इमेजेस मुझे यहाँ पे मिल रही है। मैंने इंडिया के कोई अच्छे अच्छे पिक्चर्स प्लेसेस के मैंने यहाँ पे रखा है। आप बोलेंगे इतना ही छोटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको कोने से, याद रखिएगा कोने से थोड़ा लार्ज करिए। आप बोलेंगे ये डल होता जा रहा है, कोई चिंता मत करो, छोड़ने के बाद वो क्लीन हो जाएगा। बी केयरफुल, वो अपने आप में क्लीन होता जा रहा है। देखिए ये एक मैंने यहाँ पर सेट किया कुछ, यहाँ जाके मुझे कुछ लिखना है या तो कोई और फोटो रखनी है, जस्ट सिलेक्ट इट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। देखिए ये पिक्चर कॉलेज मेकर मेरा बनने लगा। कुछ नहीं करना था मुझे, पिक्चर को सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना था। याद रखिएगा अपनी तरह की कोई भी डिज़ाइन आप बनाइए, लेकिन थोड़ी सिमेट्री उसके अंदर बैठनी चाहिए। ये सिमेट्रिक मैं सेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। मतलब जो भी है कुछ आपका कुछ ना कुछ ज्योमेट्री जो है वो थोड़ी मुझे ठीक ठाक चाहिए। आप बोले कि ये फोटो छोटा है, ये बड़ा है, यू आर राइट, तो मैं उसको ऐसे उनके नाप से कर देता हूँ। ग्रीन लाइन को आप देख देख के कर सकते हो। उसके नीचे कुछ लिखना है, जैसे मेरा भारत महान, ऐसा कुछ लिखना है, तो आपके पास बिल्कुल लोअर राइट कॉर्नर में एक लैंग्वेजेस का एक यहाँ पे मेनू खुलेगा। उसमें से आप गुजराती सेलेक्ट कर सकते हो, बंगाली, हिंदी या मराठी, कुछ भी लैंग्वेज जो आपने पहले से डाल रखी है। वो गूगल के द्वारा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको आपकी डिमांड के अनुसार शेयर करूँगा। किसी को हिंदी चाहिए, किसी को गुजराती चाहिए। मुझे गुजराती चाहिए तो मैं गुजराती में पहुँच गया। अब गुजराती स्टार्ट हो चुका है। आपके पास एक छोटा सा बटन है जिसका नाम है ऐड। ऐड में आपको बहुत सारी मात्रा में यहाँ पे कुछ मिलेगा, जैसे कैलेंडर। मान लीजिए आपको 2022 का कोई कैलेंडर अभी बनाना है, अभी से बनाना है, तो आप जनवरी यहाँ पे लिखा है 2022। उनके फ़ॉन्ट्स के कलर्स आपको कैसे चाहिए, आप बोलेंगे येलो चाहिए। फ़ॉन्ट्स का जो सिलेक्शन है आपका थोड़ा थिक चाहिए तो थिक भी आप रख सकते हो। जैसे ही आपने ओके किया तो यहाँ पे कुछ येलो साइन में आपको कुछ मिलने लगा। मिलते समय आपकी चॉइस हाजिर है कि आप कैसे कुछ करना चाहते हो। मुझे इसको ज़रा हाईलाइट करना था। कोना पकड़ के आप उसको लार्ज करिए, मतलब प्रैक्टिस के ऊपर ये डिपेंड है, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ये कैलेंडर का स्टाइल्स मैंने रखा। मान लो उसकी जगह आपको खुद से कुछ लिखना है, मैंने डिलीट कर दिया। ऐड में जाके यहाँ पे एक टेक्स्ट नाम का पार्ट है, ऐड टेक्स्ट। तो टेक्स्ट ऐड में जाएंगे तो यहाँ कुछ लिखने को मिल रहा है। मैं गुजराती में लिख रहा हूँ, जैसे मेरा भारत महान मैंने लिखा। उनके फ़ॉन्ट्स के कलर को चेंज करा। मतलब यहाँ पे काफ़ी मात्रा में छोटे छोटे ऑप्शंस है, लेकिन आप उसको सेलेक्ट करते जाइए और देखते जाइए क्या वो कर रहा है। जैसे ये फ़ॉन्ट का एरिया है जिसमें से आप अच्छे वाले कोई स्क्रिप्टिंग वाले फ़ॉन्ट्स भी ले सकते हो। मतलब दिखना चाहिए, लेकिन स्क्रिप्टिंग वाले फ़ॉन्ट्स नहीं चलने वाले, क्योंकि मेरा भारत महान तो गुजराती है, ये सब इंग्लिश के लिए था। फिर भी हम देखते हैं ओके करने के बाद तो वो मेरा भारत महान ही रहेगा, गुजराती में चालू है। उनको मैंने लार्ज किया, कोने से सेंटर में रखा। ये सब आप अपनी ओर से कर सकते हैं। मान लीजिए और फोटो को यहाँ मुझे सेट करना था, इस फोटोग्राफ को ऊपर लाना था मुझे, तो ग्रीन बटन से आप उसको ऊपर ला सकते हो। ऐसा मतलब जिगजैग बना सकते हो। पूरा ऊपर लाना है और एक बार क्लिक करो, वो पूरा ऊपर आ चुका है। फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट इसकी है कि उनको ऊपर लाना है, आप उसको ऊपर लाइए। मतलब जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और फोटोज़ को आप यहाँ पर ला के, मतलब सिमेट्रिकल मैंने बताया कि कुछ साइंटिफिकली या आप ज्योमेट्रिकली ऐसा सेट करिए कि आगे पीछे ऊपर नीचे देखने में सबको मज़ा आए। आगे चलते हैं। वेयर आर माई फोटोग्राफ्स, हियर आर माई फोटोग्राफ्स, वी कैन बोरो एनी फोटो फ्रॉम हियर। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है।
देखिए ये मैं आगे बढ़ाता ही जा रहा हूँ। हाँ, कुछ वैरायटी करनी है तो आप ग्रीन बटन जो बीच में दिख रहा है उनको ऐसे मतलब वहाँ जाके उसको ऐसे थोड़ा क्रॉस में करने से थोड़ी डिज़ाइन और उसके लुक्स जो है वो आप अच्छे कर सकते हो। बी केयरफुल, यहाँ ऐसे गोल गोल नहीं घूमना चाहिए, यह बहुत ही गोल घूम रहा है। बी केयरफुल, रीडेबिलिटी तो उसके अंदर रहनी ही चाहिए। मान लीजिए सिर्फ ऊँट को ही मुझे जूम करना था तो राइट क्लिक करके क्रॉप फोटो में जाइए। क्रॉप फोटो में सबसे पहला ऑप्शन ये है, यहाँ पर लिखा है लॉक आस्पेक्ट रेशियो, उसको निकाल दीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, अब जितना भी क्रॉप करना चाहे या दिखाना चाहे दिखा सकते हो। सिर्फ उसका सिर चाहिए हमें ऊँट का, या तो इतना ही चाहिए, जितना चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। तो ये मैंने इतना ही दिखाया जितना मुझे चाहिए था। डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। कोई भी फ़ोटो के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉप फोटो मिलेगा। क्रॉप फोटो में जाके लॉक हटा दीजिए और जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वही उनको क्रॉप करके दीजिए ताकि देखने वाले को सिर्फ इतना ही मिले जिसका उसको ज़रूरत है। क्रॉप कर दिया। ये एग्जाम्पल थे, आप अपनी ओर से कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये पार्ट रेडी हो गया है। उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फाइल, पहली बात लोकली सेव करना है तो ये सॉफ्टवेयर में सेव होता है। डोंट डू दिस थिंग। ये सेव करने की बजाय सीधा आप यहाँ पे लिखा है सेव कोलाज एज अ पिक्चर। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ वो लोग पूछते हैं कि इस कोलाज को आपको सेव करके रखना है, मैं बोलूँगा हाँ। और उनका प्रीफिक्स है वो मैं गुजराती की जगह पहले इंग्लिश कर देता हूँ और लिखता हूँ टेस्ट। तो ये मेरा टेस्ट वाला प्रीफिक्स हो गया, या तो टी मेरा प्रीफिक्स हो गया। कहाँ पे स्टोर करना है उनको, तो अपनी डायरेक्टरी खुद चुनिए। यहाँ जाके डेस्कटॉप में जाके ओके किया। फ़ायदा क्या हुआ, सी ड्राइव में डेस्कटॉप के ऊपर ये टी से शुरू होने वाली कोई फाइल की नाम वाली जो कोलाज है वो वहाँ पे पहुँच रही है। ओके कर दिया और ओके किया, वहाँ पहुँच जाएगी। ये देखो जा रही है। और यहाँ पे वो फेसबुक का कुछ बता रहे हैं, उसमें हमें नहीं जाना है, क्लोज़ कर देता हूँ। बाहर जाके देखते हैं कि वो कोलाज कहाँ मिला। टी के नाम से शुरू होने वाला कोलाज यहाँ पे दिख रहा है, उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये रेडी टू प्रिंट है, रेडी टू पोस्ट है, या आप कह सकते हो रेडी टू शेयर। तो उसमें और वैरायटी मुझे दिखानी है तो मैं दिखाना चाहूँगा कि कोई भी फ़ोटोग्राफ्स को अगर आप यहाँ पे रखते हो तो फोटोग्राफ की जो फ्रेम है वो मिलती है आपको कुछ अलग अलग तरीके से। जैसे ये बटरफ्लाई है, मैंने कर दिया तो बटरफ्लाई में कुछ ऐसा फ़ोटो दिख रहा है। बी केयरफुल, बटरफ्लाई कुछ ऐसा होना चाहिए। उसको खींचने से मेरी जो तस्वीर है वो थोड़ी स्ट्रेच हो रही है, सो डोंट वरी, वो अपने आप में सेट होती जाएगी। कभी भी वो अपने आप में सेट होती है। ये ग्रीन स्क्वायर दिख रहे हो, उससे आप फ़ोटो को थोड़ा इधर उधर घुमा सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। जैसे ये कैमल का फ़ोटोग्राफ है, आइकनिक है राजस्थान का, लेकिन आप उसके अंदर आप अपनी फ्रेम लगाइए जो आपकी अच्छी लगती है। ऐसी कोई भी फ्रेम आप लगाइए, बहुत सारी फ्रेम्स हैं यहाँ पे। जैसे गोल में मुझे कुछ रखना था, मैंने रख दिया है। और एक चीज़, यहाँ पे कलर फ्रेम लिखा हुआ है, तो कलर फ्रेम में जाके कोई भी कलर वाली फ्रेम आप रख सकते हो, लेकिन वो स्क्वायर या तो रेक्टेंगुलर साइज़ में ही आएगी। याद रखिएगा थोड़ी फ्लोरेसेंट रखना है ताकि दिखाई दे। डार्क बैकग्राउंड के अनुसार उसको फ्लोरेसेंट रखिए ताकि वो दिखाई दे। हाँ, यहाँ जितनी है उतनी ही आप यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। दो जगह मैंने बताई, पिक्चर फ्रेम और कलर फ्रेम। यहाँ पे है क्लिप आर्ट, तो क्लिप आर्ट में ध्यान रखिएगा, पहले आप देखते जाइए, बहुत सारे क्लिप आर्ट है जिसमें ट्रैवल के भी क्लिप आर्ट्स हैं। कोई ऐसी छोटी सी बुक रख दीजिए, ट्रैवल के साथ थोड़ी सुहानी लगती है, जो भी अच्छा लगे आपको। जैसे ये नारियल के पेड़ है, यहाँ मैंने रख दी है। आप बोलेंगे ऐसा दूसरा चाहिए, कोई बात नहीं, दूसरी बार भी ले लो। अपनी ओर से कुछ ऐसा श्रृंगार करते जाओ। ये उनके एडोर्न वाले पार्ट है जो आप ऊपर से ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे यूएस पोस्ट का एक स्टैम्प चाहिए,
तो वो सीधा स्टैम्प यहाँ पे लग जाएगा, और किसी को ऐसा लगेगा कि मैंने ये पोस्ट वाला कुछ काम किया है, लेकिन ये कुछ एक तरह का श्रृंगार है जो आप रख सकते हो। तो बाकी रह गया शेप, फ्रेम, मास्क। मास्क भी एक बहुत अद्भुत चीज़ है, उनको मैं फिर से नए सिरे से सिखाना चाहूँगा। पहले मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। मुझे फ़ोटोज़ में जाना है और कोई भी एक फ़ोटो मैं यहाँ पे आपको प्रदर्शित करता हूँ। जैसे ये फ़ोटोग्राफ्स मैंने लिया, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये फ़ोटो मुझे मिल रहा है। इस फ़ोटो को आप तरह तरह के मास्क के द्वारा सजा सकते हैं। कैसे, ज़रा देखते हैं। कोई भी मास्क ले लिया और सेलेक्ट करके उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। देखिए आप उसकी जो उनकी बॉर्डर जो है वो कुछ डिफरेंटली आपको दिखाई दे रही है और कुछ नए तरीके से दिखाई दे रही है। वैसे तो उसके पास बहुत है, लेकिन जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। फैंसी कुछ भी अच्छा लगता है, लेकिन याद रखिएगा उसकी रीडेबिलिटी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। कुछ दिखाई देना चाहिए उसके अंदर से, मतलब पूरा जो डिटेल है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इस तरीके से आपको जाना है। बहुत सारे मास्क भी है, फ्रेम हो गया, क्लिप आर्ट हो गया, ये सारे शेप्स है। कोई शेप्स आपको चाहिए तो आप ऊपरी तरह से आप उसको रख सकते हो। उसके अंदर राइट क्लिक करके आप उसका प्रॉपर्टीज़ बदल सकते हो। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके आपको उसका साइज़, इंचेस, मतलब जहीं कहीं भी आपको राइट क्लिक करने को मिल रहा है तो आप करते जाइए, और उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जो जो ऑप्शन आपकी समझ में आ रहा है वो आप यूज़ करते जाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो हमें यहाँ पे व्हाट्सअप करिए, मैं दिखा दूंगा क्या है। अभी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने कैसे बनाए हैं उनके टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए तरह तरह के टेम्पलेट्स है, जैसे कॉलेज के डायरेक्टली तैयार है ऐसे मौजूद है। किसी को टाइम मैगज़ीन का ये बनाना है तो ऐसे ले लीजिए, ये टाइम मैगज़ीन वाला आ जाएगा, और पीछे जो सेलेक्ट हुआ है उसके अंदर आपकी तस्वीर जो है वो आप डाल सकते हो। कोई भी फ़ोटो सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे ये ताजमहल तो मैगज़ीन है टाइम वाला, और उसके अंदर आप आपका फ़ोटो यहाँ पे डाल सकते हो। ये जो टाइपिंग है वो उसको बदल सकते हो। ये टाइम मैगज़ीन खुद आपका हो गया, आपकी फ़ोटो से बना हुआ। सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है। ये टाइम मैगज़ीन का कवर आपने बनाया, कहाँ से बना, कैसे बना, टेम्पलेट में जाके बना। तो इतने सारे टेम्पलेट्स हैं आपके पास, उसका भी यूज़ करिए। किस तरह के टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे देखते जाइए, बहुत सारे हैं। और एक बात, किसी को डाउनलोड ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हो। डाउनलोड मोर टेम्पलेट्स में जाके आप जैसे ही क्लिक करोगे वो पहुंच जाएगा उसकी वेबसाइट्स में। उसकी वेबसाइट्स में सॉफ्टवेयर तो आपके पास आ गया है, लेकिन कैलेंडर्स के डेटा चाहिए तो आप उसको डाउनलोड कर दीजिए। ये डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत तरह के कैलेंडर्स दिखाई दे पड़ेंगे। कोई भी कैलेंडर आप खुद बना सकते हो, मतलब टेम्पलेट रेडी मिलते हैं, उसको सिर्फ डाउनलोड करने की ज़रूरत है। ये मैंने आपके सामने डाउनलोड किया, मतलब करने के लिए रख दिया। ये गोल गोल घूम रहा है अपर लेफ्ट कॉर्नर में, वो डाउनलोड की तैयारी कर रहा है। थोड़ी ही सेकंड्स में हमें मिलेगा वो। फिर से मैं कोशिश करूँगा। ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका। जहाँ कहीं वो डाउनलोड है उस एरिया का नाम तो आपको पता ही है, उसको डाउनलोड बोलते हैं। तो डाउनलोड एरिया में ये कैंची वाला कोई सिंबल आ जाएगा तो आप समझ लेना कि आपके कैलेंडर के पैकेजेस जो है वो आ चुके हैं। उसको डबल क्लिक करने के बाद आप जैसे ही रन करते हो तो कंप्यूटर के अंदर वो पहुंच जाता है, मतलब एक तरह से वो इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जब भी आपका पिक्चर कोलाज मेकर मिले तो उसके अंदर आप टेम्पलेट्स में जाओ तो कैलेंडर नाम की जगह तैयार हो जाएगी, और उसके अंदर बहुत सारे कैलेंडर्स जो हमने वहाँ देखे थे वो यहाँ पे मिल जाएंगे। आप बोलेंगे इतने तो नहीं थे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा थे। कोई बात नहीं, फिर से बंद करके उसको देखिए मैंने कैसे चालू किया था। फिर से नॉर्मली कैलेंडर जो है वर्टिकल आता है,
लेकिन कभी आपको चाहिए कि ऐसे ओरिजिनल चाहिए तो भी आप ले सकते हो, बराबर है। पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप। ये है मेरा A4 साइज़, और A4 साइज़ के अंदर लैंडस्केप ओके किया, ये ओके मिल गया। फिर से बैकग्राउंड की बारी, उनमें से कोई अच्छा लगे वो बैकग्राउंड आप डाल दीजिए। बैकग्राउंड में भी ध्यान से देखिएगा कि बैकग्राउंड आपको टाइल नहीं चाहिए, स्ट्रेच चाहिए, या तो स्ट्रेच एंड क्रॉप चाहिए, डिपेंड्स, जो चाहिए आप रख सकते हो। तो टाइल कभी नहीं रखना है, नहीं तो ऐसे आपको डिज़ाइन मिलेगी अलग तरीके से, याद रखना है स्ट्रेच। बात चल रही थी कोई फ़ोटोग्राफ्स की, ये रहे मेरे फ़ोटोग्राफ्स। कहाँ थे? डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में फ़ोल्डर नाम था न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर में मैंने पहले से ही इकट्ठा रखा है, इसीलिए ये फ़ोटोग्राफ्स मुझे दिखाई दे रहे। ये फ़ोटो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अपनी तरह से आप उसको ऐसे ब्रीदिंग स्पेस थोड़ा छोड़ के रखिएगा, कभी ऐसे फिट टू कॉर्नर या फिट टू बॉर्डर नहीं रखना है, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस रखना है कुछ इस तरीके से। उसको आप ऐसे लार्ज भी कर सकते हो। कैलेंडर डालना है तो कैलेंडर कैसे डाल सकते हो? ऐड में जाके, ये रहा ऐड कैलेंडर। इस महीने का ही कैलेंडर ले लेते हैं, उसका कलर मैंने रखा है येलो या तो वाइट, ताकि दिखाई दे हमें। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे कैलेंडर दिखाई देगा। यहाँ पे आप आपका कोई जो मोटिवेशनल कोट है वो भी लिख सकते हो आप। यहाँ छोटा सा और कोई फोटोग्राफ्स आपको चाहिए तो रख सकते हो। ये जगह में भी कोई कोटेशन आपको डालना है तो अपना खुद का कैलेंडर आप बना सकते हो। प्रिंट कैसे करना है? बहुत ही ईजी और आसान तरीका। फाइल, इसमें लिखा है सेव कोलाज एज अ पिक्चर। फाइनल है तो, नहीं तो आप नॉर्मली सेव कर दीजिए, उसको बार बार खोलते रहिए और एडिट करते रहिए, और फाइनली आपको प्रिंट के लिए रेडी करना है तो सेव कोलाज एज अ पिक्चर करिए, और उसमें जाके भी आपका जो प्रीफिक्स है वो डाल दीजिए। जैसे मैंने ये लिख रहा हूँ ओके, ऐसा ओके लग के कर दिया मैंने, ओके कर दिया। यहाँ ध्यान में रखना है कि आपकी जो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी, वो 100% होनी चाहिए। ये देखिए पहुँच चुका। फेसबुक को कुछ करना नहीं है, वहाँ देख के उसको मिनिमाइज़ करते हैं और मिनिमाइज़ करते हैं, तो ये मेरा ओके 1 मिल गया। ये मेरा कैलेंडर, छोटा सा आइडियाज़ आपको दिया मैंने। आप अपनी एडवर्टाइज बना सकते हो, कोई नोटिस बना सकते हो, सर्कुलर बना सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ कलरफुल होना चाहिए। मोबाइल में बेचना चाहते हो तो वर्टिकल होना चाहिए, और गूगल या कोई इंस्टाग्राम है तो ऐसे आप रख सकते हो। ये जो मैंने बताया इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए ऐसा भी चल सकता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल। तो आई होप कि ये आप कर चुके हो, या उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। ये मैंने ब्रीफ में थोड़ा बता दिया कि ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है लेकिन बड़ा धमाका है उसका। सिर्फ आपको याद ये रखना है कि एक्सपोर्ट करते समय वो सेव पिक्चर कोलाज जैसे पिक्चर में ही जाना चाहिए, और पिक्चर जो रिलीज़ होके आएगा वो जेपीजी में होना चाहिए। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हो।